न्यू चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट। चलिए बड़ा ध्यान से समझिएगा। नया चैप्टर है बेटा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। न्यू चैप्टर इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। बेटा क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट? क्या कोई ये बता सकता है क्या कि जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? क्या आप में से कोई भी ये बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट? जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट वर्ड मतलब ये है ना कि एक के साथ दूसरा। ओके, नवीन कह रहा है एक के साथ दूसरा। बेटा मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन शुगर बनाते हैं और अपन जैगरी बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होता है शुगर केन। सबसे पहले हमारे पास होता है शुगर केन, जिसे अपन कहते हैं गन्ना। ठीक है साहब। इस शुगर केन को काटा जाता है, मतलब लगाया, लगाने के बाद काटा। फैक्ट्रियां शुगर केन खरीदती है, शुगर केन का जूस निकाला जाता है, उसको बॉईल किया जाता है और वो यहां तक इस स्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद उसी से क्या बनाया जाता है बेटा? उसी से बनाया जाता है शुगर, उसी से बनाया जाता है शुगर और उसी से बनाया जाता है जैगरी। एक तरफ बनाया जाता है और दोनों की प्रोसेस क्या है? एक लेवल के बाद दोनों को बनाने की प्रोसेस क्या हो जाती है? अलग अलग। ठीक है साहब। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट क्या कहलाती है? वो कॉस्ट कहलाती है जॉइंट कॉस्ट। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो कॉस्ट लगी यहां से लेके यहां तक, तो इसको हमने बोला जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कॉस्ट आपकी शुगर के लिए लग रही है, जैगरी के लिए, ये कॉस्ट दोनों के लिए लग रही है। ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? ये पॉइंट कहलाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब वो वाला पॉइंट जिस लेवल पे दोनों प्रोडक्ट की, जॉइंट प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोसेसिंग और दिस इज कॉल्ड सेपरेट प्रोसेसिंग। ठीक है साहब। तो जॉइंट प्रोसेस के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो जॉइंट कॉस्ट, और यहां से कौन सी कॉस्ट लगेगी? यहां से कॉस्ट लगेगी सेपरेट कॉस्ट। बेटा आपको पूछा जाए कि जैगरी की सेपरेट कॉस्ट कितनी है, तो ये आप बता सकते हो कि ये जैगरी की सेपरेट कॉस्ट है। शुगर की सेपरेट कॉस्ट कितनी है यहां से लेके यहां तक, लेकिन आपको दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, सेपरेट सेपरेट टोटल कॉस्ट। तो ये वाली कॉस्ट तो आपको पता है, लेकिन इस वाली कॉस्ट को आपको बांटना पड़ेगा, शुगर में भी बांटना पड़ेगा और जैगरी में भी बांटना पड़ेगा। तो शुगर और जैगरी ये दोनों प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट कहलाते हैं?
ये कहलाते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, ये कहलाते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? जब आप किन्हीं दो प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं और एक सर्टेन लेवल तक उनकी प्रोसेस सेम होती है और उसके बाद उनकी प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो दैट प्रोडक्ट आर नॉन एज जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे पेट्रोल और डीजल, जैसे पेट्रोल और डीजल दोनों ही कच्चे तेल से बनते हैं, तो पहले क्रूड ऑयल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करना चालू करते हैं, एक लेवल तक दोनों की प्रोसेस सेम होती है, उसके बाद दोनों की प्रोसेस क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। तो डेट आर ऑल्सो जॉइंट प्रोडक्ट। अब सर ये एक वर्ड और था, एक वर्ड और था सर, ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? तो बाय प्रोडक्ट का मतलब समझिए बेटा, जब हम शुगर बनाते हैं और जब हम जैगरी बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम और होती है। जब हम शुगर बनाते हैं और जब हम जैगरी बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम और होती है। सर क्या प्रॉब्लम होती है बताइए ना। मैं कह रहा हूं बेटा कि जब शुगर और जैगरी बनाया जाता है तो इस प्रोसेस में एक प्रोडक्ट और निकलता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मोलासेस, जिसे कहते हैं मोलासेस। आपने एक ब्लैक कलर का एकदम लिक्विड तरह का जैगरी या गुड़ भी देखा होगा। आपने एक एकदम ब्लैक कलर का जो गुड़ होता है, एकदम लिक्विड लिक्विड टाइप का, ऐसे सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है, किसी ने देखा है? वो क्या कहलाता है? मोलासेस, जिसे बोलते हैं अपने यहां की भाषा में बोलते हैं रसकट गुड़, रसकट गुड़, जो बेसिकली एनिमल्स को खिलाने के काम में लिया जाता है। जो बेसिकली किस काम में लिया जाता है? एनिमल्स को खिलाने के। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इस प्रोसेस में बनाया नहीं जाता है, ये इस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये प्रोडक्ट इस प्रोसेस में बनाया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस का जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज क्या होता है? मोलासेस। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाय प्रोडक्ट। ये वेस्टेज क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाय प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट हमने इंटेंशनली नहीं बनाया, उसी प्रोसेस में बन गया, वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या कहलाता है? बाय प्रोडक्ट। कई बार आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि मोलासिस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो क्या वो बाय प्रोडक्ट नहीं है? बेटा वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इंटेंशनली बनाया है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट है, और अगर वो अपने आप बन गया तो वो बाय प्रोडक्ट है। अब मैं कहता हूं कि बेटा मैं 95% प्रोडक्शन तो करता हूं शुगर का और 5% प्रोडक्शन करता हूं जैगरी का, केवल 5%। तो क्या मेरा जैगरी जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है? एक बात बताइए। मैं अपना 95% प्रोडक्शन करता हूं शुगर का और केवल 5% प्रोडक्शन करता हूं जैगरी का, तो जैगरी जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है? जवाब दीजिए। 95% प्रोडक्शन शुगर बनाने के लिए जॉइंट प्रोडक्ट ही है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने इंटेंशनली कोई भी खर्चा किया है, चाहे बहुत थोड़ा सा अमाउंट, तो भी वो क्या कहलाएगा? जॉइंट प्रोडक्ट। सर आप इतना स्ट्रेस देके क्यों कह रहे हैं?
मैं इतना स्ट्रेस देके इसलिए कह रहा हूं बेटा कि आपके पास बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा वो क्वेश्चन आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। जैसे आपने 95% शुगर बनाया होगा, 5% जैगरी बनाया होगा, तो क्वेश्चन में जैगरी को हो सकता है बाई प्रोडक्ट लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में जैगरी को बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ हो, लेकिन आप उसे कभी भी बाय प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। अगर जैगरी बनाने का खर्चा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर वो कभी भी बाय प्रोडक्ट नहीं होगा, वो हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट होगा। उसका ट्रीटमेंट आपको कभी भी बाय प्रोडक्ट की तरह नहीं करना है, उसका ट्रीटमेंट आपको हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट की तरह से करना है। क्लियर? कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है, एक बात बताइए सर, हमें क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा? सर हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? बेटा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुझे शुगर की कॉस्ट निकाल के बताइए। क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने, मैं ऐसा बात करता हूं कि क्वेश्चन आपको कहता है यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ शुगर। आपको शुगर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास शुगर की सेपरेट कॉस्ट अवेलेबल है। आपके पास शुगर की यहां से लेके ये पॉइंट क्या कहलाता था? ये पॉइंट कहलाता था स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद की कॉस्ट तो आपके पास अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए? अगर आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले की कॉस्ट पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपको कहा जॉइंट कॉस्ट है 10,000 रुपए। आपने कहा ठीक है, क्या ये पूरे के पूरे 10,000 रुपए हम शुगर में ऐड कर दें क्या? क्या ये पूरे के पूरे 10,000 रुपए हम शुगर में ऐड कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए। नहीं कर सकते। क्या ये पूरे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा जैगरी का भी है। तो इसका मतलब इस 10,000 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा शुगर में और जैगरी में। अब बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो हम उन मेथड्स को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। यही हमारा काम है। चलिए साहब, यही हमारा काम है। आप 1 मिनट का वेट करेंगे, फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं अपने यहां पे 1 मिनट का वेट कीजिए बेटा। हाँ पढ़िए, इसका पढ़ने दुकान पर पक्की पढ़िए। चलिए साहब, अब आता है
नेक्स्ट बात करते हैं, इतना डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज जॉइंट कॉस्ट को हमें पता चल गया कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, कि जॉइंट कॉस्ट को तो हम कहते हैं बेटा मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जॉइंट कॉस्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चलिए समझते हैं। पहला मेथड फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फर्स्ट मेथड इज, समझिए, मान लीजिए ये मेरी जॉइंट कॉस्ट थी, ये शुगर है और ये जैगरी है। एक बार के लिए मैं एग्जांपल के लिए मानता हूं कि दोनों की मार्केट प्राइस बराबर है, ये भी 50 रुपए किलो है और इसका प्राइस भी 50 रुपए किलो है, तो प्राइस से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम कहते हैं कि आपने जितना जितना बनाया है उस क्वांटिटी में बांट दीजिए। जैसे अभी मैंने कहा था, मान लीजिए मैंने 95 केजी तो शुगर बनाया है और 5 केजी जैगरी बनाया है। मैंने 95 केजी तो शुगर बनाया है और 5 केजी जैगरी बनाया है। तो ये मेरे जो 10,000 रुपए हैं, इन 10,000 रुपए को मैं किस रेशियो में बांट दूंगा, 95:5 के रेशियो में, 95:5 के रेशियो में। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ रहा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको प्राइस गिवन ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे भाई, तो आप क्या कहेंगे, क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। पूरे क्वेश्चन में प्राइस की कहीं बात ही नहीं कर रखी, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रोडक्शन क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में बांट सकता हूं। तो मेथड नंबर 1 इन द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेथड, तो मैं लिख दूंगा जॉइंट कॉस्ट will be distributed in ratio of physical quantity of प्रोडक्शन की फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिया जाएगा। चलिए बेटा बताइए, किसी को कोई दिक्कत है पहले मेथड में? पहले मेथड में जॉइंट कॉस्ट को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है सर। मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड आपको क्या कहता है? सेकंड मेथड कहता है कि सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सेल वैल्यू के रेशियो में बांट दो। अब मान लो कि बेटा शुगर बिकता हो, ये एग्जांपल है, शुगर बिकता हो 50 रुपए किलो और जैगरी बिकता हो 500 रुपए किलो। मान लो जैगरी बिकता है 500 रुपए पर किलो और शुगर बिकता है केवल 50 रुपए, ठीक है साहब। तो डिफरेंस हो गया ना, प्राइस का डिफरेंस है। तो अब क्या इनको एक क्वांटिटी में रेशियो में बांटना जस्टिफाइबल होगा क्या? क्या इनको क्वांटिटी के रेशियो में बांटना जस्टिफाइबल होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर हम किसके रेशियो में बांट देंगे? सेल वैल्यू के। तो कैसे निकलेगा? 50 × 95
और 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो वैल्यू आ जाए उस रेशियो में बांट दीजिए। जैसे 4750 और 2500, तो इस रेशियो में इनको क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है साहब। तो इन दिस मेथड हम कहेंगे कि साहब इन दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट will be distributed in the ratio of sale value of end product, sale value of end product। ठीक है साहब। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, तीसरा मेथड, NRV at split of point, NRV at split of point। बेटा मान लीजिए कई बार मुझे पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे जैगरी जो है मार्केट क्या, जैगरी का सेलिंग प्राइस मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, जैगरी का सेलिंग प्राइस मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। या फिर सेलिंग प्राइस में और प्रोडक्शन में बहुत डिफरेंस है, तो मैंने कहा एक काम कर लो, मुझे यह बता रखा है कि यहां से यहां की कॉस्ट लगती है 2000 रुपीज और यहां से यहां की कॉस्ट लगती है 3000 रुपीज। ठीक है साहब। तो ये कहते हैं कि साहब आप क्या करो, आपको ये बता रखा है शुगर बिकेगा 50,000 का और ये बिकेगा 20,000 का। ठीक है। शुगर बिकेगा 50,000 का और ये बिकेगा 20,000 का। अब इन्होंने कहा देखो ये 20,000 का बिक के भी सेपरेट लगता है 3,000, ये 50,000 का बिक के भी सेपरेट लगता है 2,000। तो फिर एक काम करो, ये कहते हैं हमें कौन से वाली कॉस्ट बांटनी है, हमें तो 10,000 रुपए बांटने हैं जॉइंट कॉस्ट। तो आप तो इस वैल्यू पे आ जाओ, आपको पता है कि शुगर सेल हो रहा है 50,000, क्योंकि ये डिसीजन कब काम आता है, ये डिसीजन तब काम आता है जब ये देखना होता है कि क्या जैगरी बनाए या नहीं बनाए, क्या जैगरी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये सोचने के लिए। तो इन्होंने कहा एक काम करो बेटा, शुगर देखो, शुगर पे रुपए मिलेंगे 50,000, कितना खर्च और करना पड़ेगा 2,000। तो हमने कहा कि NRV स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितनी होगी, 50,000 रुपए मिलेंगे जब आप 2,000 खर्च करोगे, मतलब 48,000। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि साहब जैगरी की, तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे जब आप 3,000 रुपए खर्च करोगे। तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 17,000। तो अब ये कहता है कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप इस रेशियो में भी बांट सकते हैं। तो ये जो अमाउंट होगी
ये 48 और 17 ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे निकाला जाता है? एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकाला जाता है सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस फर्दर, या मैं बोल देता हूं सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो जितने में बिकने वाला है उसमें से सेपरेट कॉस्ट माइनस कर दीजिए, जितने में बिकने वाला है उसमें से सेपरेट कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आ जाती है, आगे मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, जॉइंट कॉस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of NRV at split of point, NRV at split of point। क्लियर? तो बेटा ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। सर अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे? प्रॉब्लम ये है कि आप कौन सा मेथड लगाएंगे। क्लियर? आप कौन सा मेथड लगाएंगे? तो बेटा तीन तो क्लियर कट मेथड है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तीन वो मेथड है जो क्लियर कट लगते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। आपको मेथड हमेशा क्वेश्चन में बताया हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन ने आपके लिए ऑप्शन ही वही छोड़ा होगा, आप कोई और तरीका लगा ही नहीं पा रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन ने आपको क्वांटिटी के अलावा और कुछ बताया ही नहीं है। क्वेश्चन ने बताया शुगर बनता है 100 किलो, क्वेश्चन ने बताया जैगरी बनता है 5 किलो, जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। अब आप कौन से रेशियो में बांटोगे, बताने की जरूरत है क्या उसको? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन ने कहा जॉइंट कॉस्ट लगी है 10,000 रुपए, शुगर बनाया है 95 केजी, जैगरी बनाया है 5 केजी, डिस्ट्रीब्यूट द जॉइंट कॉस्ट। अब आप कैसे बांटेंगे भाई? कौन सा मेथड लगाएंगे? कौन सा मेथड लगाएंगे? जल्दी से बताइए, कौन सा मेथड लगाएंगे? फास्ट फास्ट फास्ट, कौन सा मेथड लगाएंगे? क्वेश्चन ने इतना कहा है, जॉइंट कॉस्ट है 10,000, शुगर बना है 95 केजी, जैगरी बना है 5 केजी, फिजिकल क्वांटिटी मेथड, और कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया। चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं, मैं इनको तो हटा देता हूं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जांपल आपको कहता है कि साहब शुगर आपने, मैं एग्जांपल में लिख के बताता हूं, जॉइंट कॉस्ट लगाई है 10,000 रुपए, शुगर बनाया है 80 केजी, जैगरी बनाया है 20 केजी, शुगर की रेट होती है 50 रुपीज पर केजी, जैगरी की रेट होती है 30 रुपीज पर केजी। अब आप कौन से रेशियो में बांटेंगे? अब आप कौन से रेशियो में बांटेंगे?
चलिए बताइए, 10,000 रुपए का जॉइंट कॉस्ट है, शुगर का क्वांटिटी भी बता रखा है, प्राइस भी बता रखा है, जैगरी का क्वांटिटी भी बता रखा है, प्राइस भी बता रखा है। दीपक कह रहे हैं सेल वैल्यू, बेटा सेल वैल्यू में ही बांटना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में या तो क्वेश्चन आपको या ये कहेगा कि बेस्ट मेथड एज पर योर नॉलेज, या तो क्वेश्चन आपको ये कह दे कि बेस्ट मेथड एज पर योर नॉलेज। तो हम देखेंगे क्या प्राइस सेम है क्या, नहीं, प्राइस अलग अलग है, क्वांटिटी भी अलग अलग है, तो अलग अलग बांटना चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो अभी तक का ट्रेंड है, हमेशा क्वेश्चन आपको बताता है कि हम कौन से मेथड में बांटेंगे। क्वेश्चन या तो आपको ये कह देगा कि साहब फिजिकल क्वांटिटी मेथड में बांटना है, या क्वेश्चन आपको चला के ये कह देगा कि सेल वैल्यू मेथड में बांटना है। क्लियर? कई बार क्वेश्चन आपको ये भी कह देगा कि ये कॉस्ट लग रही है 2,000 और ये कॉस्ट लग रही है 3,000, और वो आपको कह देगा कि एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस कीजिए, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और ये वाली वैल्यू माइनस कीजिए, जो वैल्यू आ जाती है उस वैल्यू के रेशियो में बांट दीजिए। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी तक के काम में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर है तो मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि बेटा ऐसा करने के बाद हमारे चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, उसके बाद हमें केवल प्रैक्टिस 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 करनी होगी। चलिए मैं आपको बेटा एक और तरीका बताता हूं इस कॉस्ट को बांटने का, ठीक है? मैं अपने मन से बना के, जैसा बुक वाला भी कभी कभी बना देता है, ठीक है? जैसे बुक वाला भी कभी कभी बना देता है। ये कहता है अभी जैसे अभी अपन ने लिया था, आपने शुगर बनाया 80 केजी, शुगर बनाया 80 केजी और उसका रेट है 50 रुपए, उसका रेट है 50 रुपए, ठीक है? और आपने जैगरी बनाया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 800 केजी और उसका रेट कितना है 50 रुपए। जैगरी आपने बनाया 200 केजी और उसका रेट कितना है 40 रुपए केजी, ठीक है साहब? ये मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। 200 केजी 40 का रेट, 800 केजी 50 का रेट। ये 3,000 रुपए लगते हैं, ये 10,000 रुपए लगते हैं। दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब क्वेश्चन ने आपको एक चीज इंफॉर्मेशन और दी है। क्वेश्चन ये कहता है एक सेकेंड, आपने जैगरी को सेल करके जैगरी में जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो 3,000 रुपए आ रहा है। इसने आपको जैगरी का प्रॉफिट बता दिया, इसने आपको बेटा क्या बता दिया, इसने आपको जैगरी का प्रॉफिट बता दिया। क्या अब आप मुझे शुगर की जॉइंट कॉस्ट बता सकते हैं क्या? क्या आप मुझे शुगर की जॉइंट कॉस्ट बता सकते हैं क्या? मैंने आपको जैगरी का सेल वैल्यू बताया है, क्या कैलकुलेट हो सकती है क्या? पहले तो ये बताइए, क्या शुगर की जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है क्या? जल्दी से बताइए। हम सारे मेथड डिस्कस कर रहे हैं, फिर सब पे क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से बताइए, क्या डिस्कस कैलकुलेट हो सकती है क्या? यस और नो, केवल इतना आंसर दीजिए, यस और नो।
हो सकता है। कैसे बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं सारी कैलकुलेशन किसके लिए करता हूं? मैं जैगरी के लिए करता हूं। जैगरी का सेल वैल्यू कितना होगा? जैगरी का सेल वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताइए। जैगरी का सेल वैल्यू होगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 40। कितना होता है? जैगरी का सेल वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज 8000 रुपीज, माइनस प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट कितना बताया है? 3000। तो अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो जैगरी का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? जैगरी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5000। बेटा जैगरी के टोटल कॉस्ट में से जैगरी का सेपरेट कॉस्ट माइनस कर दो। सेपरेट कॉस्ट कितना है? 3000। तो ये क्या आ जाएगा? ये 2000 रुपीज आ जाएगा, जॉइंट कॉस्ट ऑफ जैगरी। अब अगर जैगरी का जॉइंट कॉस्ट 2000 रुपए है तो शुगर का जॉइंट कॉस्ट, तो शुगर का जॉइंट कॉस्ट कितना होगा? बोले टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस जैगरी का जॉइंट कॉस्ट। टोटल जॉइंट कॉस्ट है 10,000 रुपए, जैगरी का जॉइंट कॉस्ट है 2,000 रुपए, तो शुगर का जॉइंट कॉस्ट कितना आ गया? 8000 रुपीज। तो इस तरह से भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे सकता है। अल्टीमेटली हर क्वेश्चन का टारगेट क्या होगा? जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे हर क्वेश्चन का टारगेट होगा इस जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अलग अलग मेथड से अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन आपके सामने एक सिचुएशन रखेगा, आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आंसर कैलकुलेट करना है। तो मुझे फटाफट से बताइए, क्या आप करने के लिए तैयार हैं? क्या आप क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए तैयार हैं? पक्का से यस। तो क्वेश्चंस करेंगे कल, क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। आज आप वापस से इस सारी चीजों को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहां पे आपको नोट करने की जरूरत लगे अपनी कॉपी में नोटिंग कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। जहां पे भी आपको नोटिंग की जरूरत लगे अपनी कॉपी में नोटिंग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए